एक छोटे से गांव में आलिया नाम की एक मासूम लड़की अपनी दादी और चची के साथ रहती थी। आलिया की माँ और बाप बचपन में ही एक ट्रेन हादसे में गुजर गए थे। चची बहुत जालिम थी और उसे बात बात पर मारती थी। वो आलिया से सारा दिन काम करवाती, उसे पढ़ने नहीं देती और खुद मुझे से रहती। जब भी आलिया कुछ खाने को मांगती, चची कहती, तो नौकरानी है, बेटी नहीं। और अगर देती भी तो सिर्फ एक सूखी रोटी। दादी बीमार थी, लेकिन दिल की बहुत अच्छी थी। आलिया दिन भर काम काज करके जब थक जाती तो अपने घर के बाहर सीढ़ियों पर बैठ जाती थी और सोचने लगती कि मैं अपने हालात कैसे बदल सकती हूँ। अगर चची मुझसे इसी तरह सारा दिन घर के काम काज करवाती रही और मुझे पढ़ने ना दिया तो मैं अपने हालात कभी बदल नहीं पाऊंगी। या अल्लाह मेरी मदद करें और मुझे इस आजमाइश से निकालें। एक दिन आलिया पहाड़ों के पीछे चली गई तो उसे झाड़ियों में एक टोकरी मिल गई। वो उस टोकरी को घर के बाहर सीढ़ियों पर लेकर बैठ गई और उसे कुछ देर तक देखती रही। फिर कुछ देर बाद उसने उस टोकरी में से एक चिट्ठी निकाली। उस चिट्ठी पर लिखा था, मैं एक जादुई टोकरी हूँ और सिर्फ नेक लोगों की किस्मत बदल देती हूँ। मेरे अंदर एक तवा और आलो हैं जो कभी भी खत्म नहीं होंगे। अगर वो आलो किसी नेक इंसान के हाथ से जादुई टोकरी में मौजूद तवे पर रखे जाएंगे तो मजेदार आलू के पराठे बनने लगेंगे, जबकि अगर किसी बुरे इंसान के हाथ से रखे जाएंगे तो बद मजा आलू के पराठे बनने लगेंगे। आलिया को यकीन नहीं आता कि ये एक जादुई टोकरी है, लेकिन फिर भी वो उस टोकरी को फेंकने की बजाय अपनी दादी के बिस्तर के नीचे छिपा देती है। आलिया कई दिनों तक सोने से पहले अपने बिस्तर पर बैठकर उस टोकरी के बारे में सोचती रहती है। एक दिन जब रात को सब सो जाते हैं तो आलिया उस टोकरी से आलू और तवा लेकर पराठे बनाने लगती है और उस लिखी गई तरकीब के मुताबिक आलू के पराठे बन जाते हैं। फिर आलिया आलू का पराठा खाकर देखती है, अरे वाह, ऐसा मजेदार आलू का पराठा मैंने कभी नहीं खाया। अगले दिन सुबह उठते ही आलिया ने उस जादुई टोकरी के बारे में अपनी दादी को बताया। दादी सुनकर बहुत खुश हुई। आलिया ने दादी से कहा, दादी जान, जब रात को सब सो जाएंगे तो मैं आपको जादुई टोकरी का मजेदार पराठा खिलाऊंगी। ये सुनकर दादी फौरन कहती है, हाँ आलिया, अब तो मैं भी उस जादुई टोकरी का मजेदार पराठा खाने के लिए बेताब हूँ। रात होते ही सबके सो जाने के बाद आलिया दादी के लिए आलू का पराठा बनाकर ले आती है और उस पराठे को दादी को खिलाने लगती है। जैसे ही दादी पराठे को खाती हैं, तो फौरन आलिया वाला जुमला ही बोल उठती हैं, अरे वाह, ऐसा मजेदार आलू का पराठा मैंने कभी नहीं खाया। अगले दिन सुबह ही दादी आलिया को मशवरा देती है, आलिया, ये इतने मजेदार पराठे हैं कि अगर तुम इन्हें बाजार में बेचने लगो तो हाथों हाथ बिक जाएंगे और इसके लिए कोई रकम भी नहीं लगेगी, क्योंकि जैसा कि तुमने मुझे बताया कि टोकरी के आलू कभी खत्म नहीं होंगे। सिर्फ तुम्हें एक ठीले की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, वो मैं तुम्हें ठीला किराए पर खरीदने के लिए दे दूंगी और इस तरह तुम अपना कारोबार शुरू कर सकती हो। ये सुनकर आलिया खुश हो जाती है और कहने लगती है, शुक्रिया दादी, आपने मुझे बहुत अच्छा मशवरा दिया, मैं ऐसा ही करूंगी। अगले ही दिन आलिया दादी से पैसे लेकर किराए का ठेला खरीदकर अपना कारोबार शुरू कर देती है और घर पर 2 घंटे खेलने का कहकर पराठे बेचने चली जाती है। आलिया सुबह जल्दी उठकर जादुई टोकरी से आलू के पराठे बना लेती है और उन्हें बाजार में बेचने लगती है। देखते ही देखते आलिया के आलू के पराठे बिकने लगते हैं और वो अच्छे पैसे कमाने लगती है। कुछ ही दिनों में आलिया अपना नया घर खरीद लेती है और वहां अपनी दादी के साथ रहने लगती है। उसकी ये कामयाबी देखकर चची जलने लगती है कि
इसके पास नया घर खरीदने के पैसे कहाँ से आए? वो आलिया की जासूसी करने लगती है। एक दिन आलिया जब रात को अपने खाने के लिए आलू के पराठे बना रही होती है तो इसकी चच्ची खिड़की से छुप कर देख लेती है और उसी रात पीछे के खुले दरवाजे से वो जादुई टोकरी चुरा लेती है। अगले दिन सुबह उठकर चची उस जादुई टोकरी से पराठे बनाने लगती है और खुद उन पराठों को खाए बगैर ही बेचने चली जाती है। सब पराठे बिक जाते हैं। वो बहुत खुश होती है कि अब मैं भी अमीर हो जाऊंगी और आलिया गरीब हो जाएगी। दूसरी तरफ आलिया अपनी जादुई टोकरी को अपनी जगह पर न पाकर बहुत परेशान हो जाती है। अगले दिन जब चची मजीद पराठे लेकर बेचने चली जाती है तो वहां पर लोग उससे शिकायत करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पराठे बहुत बदमजा थे। हमने तो ये सोचकर तुमसे पराठे खरीद लिए थे कि तुम आलिया की चची हो, इसलिए जो जायका आलिया के पराठों में होता है वही तुम्हारे पराठों में होगा, जबकि ऐसा ना हुआ। हमारे पैसे वापस करो। ये देखकर आलिया की चच्ची आलिया को जादुई टोकरी वापस करने चली जाती है और आलिया से माफी मांग लेती है। आलिया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा बुरा सोचकर जादुई टोकरी चुराई थी, लेकिन उल्टा मेरे साथ ही बुरा हो गया। मैंने तुम्हारे ऊपर जो जुल्म किए मुझे उन पर भी अफसोस है। मेरी कोई औलाद नहीं है। आज से मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाती हूँ। ये सुनकर आलिया कहने लगती है, मैंने आपको माफ कर दिया। आलिया आलू के पराठे बेचने लगती है और पूरे गांव में पराठे वाली आलिया के नाम से मशहूर हो जाती है।